नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडो सागा पर। आज हम आपको ले चलेंगे महाभारत के 9वें दिन के युद्ध के दूसरे भाग के रोमांचक एपिसोड में। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे कौरव सेना ने पांडवों पर भारी दबाव बनाया और युद्ध भूमि में भयंकर संग्राम छिड़ा। भीष्म पितामह की वीरता और पांडवों का संघर्ष युद्ध के हर मोड़ पर नजर आया। इस भाग में अर्जुन और भीम का अद्वितीय पराक्रम देखिए, कैसे वे कौरवों को चुनौती देते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। इंद्रपुत्र अर्जुन ने अपनी तीरों की बौछार से सुशर्मण की सेना को यमलोक भेज दिया। वे महान रथी सुशर्मण ने अर्जुन द्वारा मारे जाने के डर से युद्ध भूमि से भाग खड़े हुए। कुछ ने अपने घोड़े, कुछ ने अपने रथ और कुछ ने अपने हाथी छोड़ दिए और सभी दिशाओं में भाग गए। इस भयंकर युद्ध में पैदल सैनिक अपने हथियार छोड़कर एक दूसरे की परवाह किए बिना इधर उधर भागने लगे। उस सेना को पराजित होते देख दुर्योधन खुद पूरी सेना के साथ और भीष्म के नेतृत्व में अर्जुन पर पूरी ताकत से हमला करने आए ताकि त्रिगर्त के राजा सुशर्मण की रक्षा की जा सके। दुर्योधन ने अपने भाइयों के साथ मिलकर अर्जुन पर विभिन्न प्रकार के तीरों की बौछार की। बाकी सैनिक सब भाग गए। इसी प्रकार पांडव भी अपने शस्त्र धारण कर पूरी ताकत से भीष्म के पास पहुंचे। तब भीष्म ने पांडव सेना को अपने सीधे तीरों से ढक दिया। सूरज के मध्याह्न पर पहुंचने के साथ युद्ध और भी तीव्र हो गया। वीर सात्यकी ने कृतवर्मन को 5 तीरों से भेद दिया और युद्ध में अपने हजारों तीरों से प्रहार करते रहे। राजा द्रुपद ने भी द्रोण को कई तीखे तीरों से भेद दिया और फिर 70 तीरों से उन्हें और 9 तीरों से उनके सारथी को घायल किया। भीमसेन ने राजा बहलिका को घायल कर जंगल के बाघ की तरह जोर से दहाड़ लगाई। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने चित्रसेन द्वारा कई तीरों से घायल होने के बाद चित्रसेन को 3 तीरों से छाती में भेद दिया। युद्ध में लगे हुए वे दोनों महान योद्धा मैदान में शुक्र और शनि ग्रहों की तरह चमक रहे थे। वीर द्रोण ने द्रुपद के सारथी को भी घायल कर दिया। तब अपने सैनिकों के प्रमुख के रूप में पीड़ित द्रुपद पुरानी शत्रुता को याद करते हुए अपने घोड़ों की मदद से पीछे हट गए। भीमसेन ने एक क्षण में ही राजा बहलिका को उनके घोड़े, रथ और सारथी से वंचित कर दिया। महान संकट में फंसे और दिल में डर के साथ बहलिका उस वाहन से कूदकर युद्ध में लक्ष्मण के रथ पर जल्दी से चढ़ गए। सात्यकी ने उस भयंकर युद्ध में कृतवर्मन को रोकते हुए भीष्म पर विभिन्न प्रकार के तीरों की बौछार की। सात्यकी ने 60 तीखे तीरों से भीष्म को घायल कर दिया। भीष्म ने उन पर एक विशाल लोहे का भाला फेंका। उस अजेय भाले को, जो मृत्यु के समान प्रतीत हो रहा था, अपनी ओर आते देख वृष्णिवंश के उस महान योद्धा ने अपनी गति से उसे विफल कर दिया। फिर वह भयंकर भाला सात्यकी तक न पहुंचकर बड़े धूमकेतु की तरह धरती पर गिर पड़ा। तब सात्यकी ने अपने हाथ में स्वर्णमय भाला उठाकर उसे भीष्म के रथ की ओर फेंका। सात्यकी की भुजाओं की ताकत से फेंका गया वह भाला मृत्यु की रात की तरह तेजी से और बलपूर्वक दौड़ता हुआ भीष्म की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। हालांकि वह भीष्म की ओर तेजी से बढ़ रहा था, भीष्म ने उसे तीखे किनारों वाले 2 अश्वपत्र तीरों से काटकर धरती पर गिरा दिया। उस भाले को काटने के बाद गंगा के पुत्र भीष्म क्रोध से उत्तेजित होकर सात्यकी को 9 तीरों से छाती में मार दिया। तब पांडव योद्धा अपने रथों, हाथियों और घोड़ों के साथ सात्यकी को बचाने के लिए भीष्म को युद्ध में घेर लिया। फिर पांडवों और कौरवों के बीच, जो दोनों विजय के इच्छुक थे, एक और भयंकर युद्ध शुरू हुआ, जिससे रोंगटे खड़े हो गए। भीष्म को पांडवों द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ देखकर दुर्योधन ने दुशासन से कहा, यह वीर और महान धनुर्धर भीष्म पांडवों द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ है। तुम्हारा कर्तव्य है, हे वीर, उस महान व्यक्ति की रक्षा करना। हमारे द्वारा युद्ध में सुरक्षित किए जाने पर हमारे पितामह भीष्म सभी पंचालों के साथ पांडवों को मार डालेंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि भीष्म की रक्षा करना हमारा सर्वोच्च कर्तव्य है, क्योंकि यह महान धनुर्धर अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन करता है और बदले में हमारी रक्षा करता है। इसलिए अपनी सभी सेनाओं के साथ पितामह को घेरकर उसकी रक्षा करो, जो हमेशा युद्ध में सबसे कठिन कार्यों को पूरा करते हैं।
दुर्योधन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर दुशासन ने सभी ओर से एक बड़ी सेना के साथ भीष्म को सुरक्षा प्रदान की और अपनी स्थिति ले ली। तब शकुनी सैकड़ों और हजारों घुड़सवारों के साथ, जिनके हाथों में चमकते हुए भाले और तलवारें थीं, जिसमें उत्कृष्ट पैदल सैनिक भी शामिल थे, नकुल, सहदेव और पांडुपुत्र युधिष्ठिर को चारों ओर से घेरने लगे। तब राजा दुर्योधन ने पांडवों का प्रतिरोध करने के लिए 10,000 अन्य बहादुर घुड़सवारों को भेजा। जैसे ही ये मैदान पर दौड़े, एक धूल का बादल उठ गया जो आकाश तक उठकर सूरज को ढक लिया। उन तेज घोड़ों के कारण पांडव सेना विचलित हो गई। उनकी हिनहिनाहट के कारण वहां कुछ और सुनाई नहीं दे रहा था। तब राजा युधिष्ठिर और नकुल और सहदेव ने उन घुड़सवारों के हमले को तेजी से रोका। तब उन रथ योद्धाओं ने अपने सीधे तीरों से उन घुड़सवारों के सिर काट दिए। वास्तव में पूरे मैदान में दौड़ते हुए उन पांडव सेना के योद्धाओं ने उन घुड़सवार सैनिकों के सिरों को तीखे तीरों और सीधे तीरों से काट दिया। पूरे मैदान में घोड़े अपने सवारों के साथ मृत या गिरते हुए देखे गए। अपनी सेना को पराजित होते देख दुखी दुर्योधन ने मद्र देश के राजा शल्य को संबोधित किया और कहा, हे महाबली, देखिए, पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर और उनके साथ युद्ध कर रहे नकुल, सहदेव आपकी आंखों के सामने हमारी सेना को पराजित कर रहे हैं। हे महाबली, आप उन्हें उस महाद्वीप की तरह रोकिए जो महासागर को रोकता है। आपकी शक्ति और पराक्रम अविस्मरणीय और अजेय है। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के इन शब्दों को सुनकर वीर शल्य ने अपनी विशाल सेना के साथ वहां जाने का निश्चय किया जहां युधिष्ठिर थे। युधिष्ठिर ने शल्य की विशाल सेना का सामना किया जो एक विशाल लहर की तरह उन पर हमला कर रही थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने युद्ध में तेजी से शल्य के सीने के बीच में 10 तीर मारे। नकुल और सहदेव ने भी 7 सीधे तीरों से शल्य को घायल किया। मद्र देश के राजा शल्य ने फिर प्रत्येक को 3 तीर मारे। इसके बाद उसने युधिष्ठिर को 60 तीखे तीरों से बेध दिया। क्रोध से भरकर उसने नकुल और सहदेव को भी 2-2 तीर मारे। फिर महाबली भीम यह देखकर कि युधिष्ठिर शल्य के रथ के पास एक बड़ी खतरनाक स्थिति में है, तेजी से युधिष्ठिर की सहायता के लिए आगे बढ़े। जब सूर्य मध्याह्न के बाद डूबने लगा, तब उस क्षेत्र में एक भयंकर और भयानक युद्ध शुरू हुआ। भीष्म क्रोध से उत्तेजित होकर पांडवों और उनकी सेना पर चारों ओर से प्रहार करने लगे। 100 वीर, कितव, शूरसेन, शिबि और वसाती योद्धा भीष्म का सामना करते हुए युद्ध में नहीं बचे। पांडवों ने भीष्म को चारों ओर से घेर लिया। चारों ओर से घिरे हुए भी वह महान योद्धा भीष्म उन बड़ी रथ सेनाओं से अविजित रहा और अपने दुश्मनों को जंगल में आग की तरह जलाने लगा। उनका रथ उनकी अग्निकक्ष था। उनका धनुष उस अग्नि की लपटें थीं। तलवारें, भाले और गदा उनके ईंधन थे। उनके तीर उस आग की चिंगारी थे और स्वयं भीष्म वह अग्नि थे जो पांडवों के सबसे प्रमुख योद्धाओं को भस्म कर रहे थे। वह महाबली योद्धा, सभी हथियारों का सर्वश्रेष्ठ धारक, युद्ध में रथों, हाथियों और घोड़ों को उनके सवारों से वंचित कर दिया। उनके धनुष की टंकार और उनकी हथेलियों की आवाज जो गरज के समान थी, सुनकर सभी सैनिक कांप उठे। युद्ध क्षेत्र में पांडव सेना को टूटते देख श्री कृष्ण ने अपना रथ को रोक दिया और अर्जुन से कहा, हे पार्थ, वह घड़ी आ गई है जिसकी तुमने आशा की थी। अब प्रहार करो हे पार्थ, नहीं तो तुम अपने होश खो बैठोगे। पहले, हे वीर, तुमने ये शब्द कहे थे, मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों के सभी योद्धाओं को उनके अनुयायियों के साथ भीष्म और द्रोण सहित जो मुझसे युद्ध करेंगे मार डालूंगा। हे कुंती पुत्र, अपने उन शब्दों को सच करो। क्षत्रिय धर्म को याद रखो और बिना किसी चिंता के युद्ध करो। वासुदेव के इस प्रकार संबोधित करने पर अर्जुन ने कहा, हे वासुदेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं कुरु पितामह भीष्म को, जो अजेय योद्धा हैं, पराजित करूंगा। फिर माधव ने उन चांदी जैसे घोड़ों को वहां ले गए जहां भीष्म थे, जो सूर्य की तरह देखे नहीं जा सकते थे। फिर युधिष्ठिर की बड़ी सेना ने फिर से युद्ध में भाग लिया और भीष्म से लड़ने के लिए पार्थ को आगे बढ़ते हुए देखा। भीष्म ने जल्दी ही धनंजय के रथ को तीरों की बौछार से ढक दिया। क्षण भर में उनका रथ पूरी तरह से तीरों की बौछार से अदृश्य हो गए।
वासुदेव ने बिना किसी डर के धैर्य का प्रदर्शन करते हुए उन घोड़ों को आगे बढ़ाया जो भीष्म के तीरों से घायल हो चुके थे। तब पार्थ ने अपने दिव्य धनुष को उठाया और अपने तीखे तीरों से भीष्म के धनुष को उनके हाथ से गिरा दिया। फिर कुरुनायक भीष्म ने, जिनका धनुष टूट गया था, पलक झपकते ही एक और बड़ा धनुष उठाया। अर्जुन ने क्रोधित होकर यह धनुष भी काट डाला। भीष्म ने अर्जुन के हाथों की हल्की गति की सराहना करते हुए कहा, उत्तम, अति उत्तम, हे महाबली कुंती पुत्र। फिर भीष्म ने एक और सुंदर धनुष उठाया और अर्जुन के रथ पर कई तीर चलाए। वासुदेव ने घोड़ों के प्रबंधन में महान कौशल दिखाया। उनके शीघ्र गति ने भीष्म के सभी तीरों को विफल कर दिया। फिर श्री कृष्ण भीष्म पितामह द्वारा पांडव सेना का विध्वंस देखकर क्रोध से भरे हुए रथ के घोड़ों को छोड़ दिया और रथ से कूद गए और भीष्म की ओर बढ़े। भीष्म के पास आते हुए और उस भयंकर युद्ध में उन पर आक्रमण करने के लिए तैयार कृष्ण को देखकर सभी योद्धाओं के दिलों में स्तब्धता सी छा गई। भीष्म मारे गए, भीष्म मारे गए। वहां ये जोरदार आवाजें सुनी गईं जो वासुदेव के भय से प्रेरित थीं। श्री कृष्ण को अपनी तरफ आते देख भीष्म ने कहा, आइए, हे वसुदेव, हे देवों के देवता, मैं आपको नमन करता हूं। हे श्रेष्ठ सत्यव्रत, मुझे आज इस महान युद्ध में गिरा दो। हे भगवान, आपके द्वारा युद्ध में यदि मैं मारा गया तो मेरे लिए इस संसार में हर प्रकार से महान कल्याण होगा। तीनों लोकों में आज के युद्ध में मुझे सबसे बड़ा सम्मान मिला है। हे गोविंद, मुझे जैसे चाहे मारो, क्योंकि मैं आपका दास हूं। इस बीच अर्जुन ने तेजी से केशव का पीछा किया, उन्हें अपने दो हाथों से घेर लिया। उस श्रेष्ठ पुरुष कमल नयन कृष्ण को पार्थ द्वारा पकड़े जाने पर भी वे तेजी से बढ़ते रहे, पार्थ को अपने साथ ले जाते हुए। अर्जुन हालांकि श्री कृष्ण के पैरों को जोर से पकड़कर ऋषिकेश को 10वें कदम पर बड़ी मुश्किल से रोका। तब अर्जुन ने केशव से कहा, हे महाबली, रुकिए। हे केशव, यह आपको शोभा नहीं देता कि आप उन शब्दों को झूठा करें जो आपने पहले कहे थे, अर्थात मैं युद्ध नहीं करूंगा। हे माधव, लोग कहेंगे कि आप झूठे हैं। यह सारा भार मुझ पर है। मैं पितामह को मारूंगा। मैं अपने शस्त्रों, सत्य और अपने अच्छे कर्मों की शपथ लेता हूं कि हे शत्रु संहारक, मैं वह सब करूंगा जिससे मेरे शत्रुओं का विनाश हो सके। माधव ने हालांकि इन शब्दों को सुनकर एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन क्रोध में फिर से रथ पर चढ़ गए। फिर उन दो महान पुरुषों पर, जब वे अपने रथ पर स्थित थे, शांतनु पुत्र भीष्म ने एक बार फिर तीरों की बौछार की, जैसे बादल पर्वत की छाती पर बारिश कर रहे हों। पराजित सैनिक, असहाय और निराश, सैकड़ों और हजारों की संख्या में भीष्म द्वारा मारे गए। जब वे पांडव सेना को पीस रहे थे तो 1000 रश्मि सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ा और थकी हुई सेना ने युद्ध से हटने का मन बना लिया। जब वे लड़ रहे थे, सूर्य अस्त हो गया। तब राजा युधिष्ठिर ने देखा कि उनकी अपनी सेना भीष्म द्वारा मारे जाने के बाद अपने हथियार छोड़ चुकी है और भय से त्रस्त होकर युद्ध क्षेत्र से बाहर भाग रही है। और भीष्म को भी देखा, जो उस समय महाबली योद्धा थे, जो युद्ध में सभी को पीड़ा दे रहे थे। और यह देखकर कि सोमकाओं के महाबली रथ योद्धा पराजित हो गए हैं और सब निराश हो गए हैं, थोड़ी देर सोचने के बाद सेना को वापस लेने का आदेश दिया। तब राजा युधिष्ठिर ने अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया। इसी प्रकार धृतराष्ट्र की सेनाओं की वापसी भी उसी समय हुई। फिर उन महाबली रथ योद्धाओं ने अपनी सेनाओं को वापस बुलाकर अपने तंबुओं में प्रवेश किया। भीष्म के तीरों से पीड़ित होकर और उस नायक के युद्ध के कारनामों पर विचार करते हुए पांडवों को मन की शांति नहीं मिली। भीष्म ने भी युद्ध में पांडवों और सृंजयों को पराजित करने के बाद धृतराष्ट्र के पुत्रों द्वारा उनकी महिमा गाई गई। खुशियों में मग्न कौरवों ने फिर अपने तंबू में प्रवेश किया। तब उस भयंकर रात्रि में पांडव परामर्श के लिए बैठे। वे सभी महान व्यक्ति जो परिषद में निष्कर्ष निकालने में निपुण थे, शांतिपूर्वक अपनी तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो उनके लिए लाभकारी था, उस पर विचार करने लगे। फिर राजा युधिष्ठिर लंबे समय तक विचार करने के बाद वासुदेव पर दृष्टि डालते हुए बोले, हे कृष्ण, देखो, भीष्म मेरी सेना को एक हाथी की तरह रौंद रहे हैं। हम उनका सामना करने का साहस नहीं कर सकते। वह प्रचंड आग की तरह मेरी सेना को निगल गए।
जब युद्ध में क्रोधित होकर हाथ में धनुष लेकर वह अपने तीरों की बौछार करते हैं तो वह प्रबल नाग तक्षक के विष की तरह प्रबल हो जाते हैं। वास्तव में क्रोधित यमराज को हराया जा सकता है, या इंद्रदेव जो वज्र धारण किए हुए हैं, या स्वयं वरुण जो पाश धारण किए हुए हैं, या गदा धारण किए हुए यक्षों के स्वामी को भी हराया जा सकता है। लेकिन क्रोधित भीष्म को युद्ध में पराजित करना असंभव है। ऐसी स्थिति में हे कृष्ण, मैं दुख के सागर में डूब गया हूं। मैं जंगल में चला जाऊंगा। हे अजेय, मेरा वहां निर्वासन मेरे लिए लाभकारी होगा। मैं अब युद्ध नहीं चाहता। भीष्म हमें हमेशा मारते रहते हैं। मेरे वीर भाइयों को भीष्म के भीषण तीरों से अत्यधिक पीड़ा हुई है। मेरे कारण ही हे मधुसूदन, आपने भी इतनी कठिनाई सही है। मैं जीवन को उच्च मूल्य मानता हूं। वास्तव में अब जीवन बचाना कठिन प्रतीत हो रहा है। यदि मैं उस जीवन को बचा सकता हूं तो शेष जीवन उत्तम धर्म का पालन करते हुए बिताऊंगा। हे केशव, यदि मैं और मेरे भाई आपके कृपा पात्र हैं तो मुझे बताइए, हे कृष्ण, क्या मेरे लिए लाभकारी है जो मेरे धर्म का उल्लंघन न हो? युधिष्ठिर के इन शब्दों को सुनकर और स्थिति का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण युधिष्ठिर को सांत्वना देते हुए कहा, हे धर्मपुत्र, हे सत्य में दृढ़ रहने वाले, आप शोक मत कीजिए। आपके पास ये अजेय वीर, ये शत्रु संहारक आपके भाई हैं। अर्जुन और भीमसेन दोनों में वायु और अग्नि की ऊर्जा है। माद्री के दोनों पुत्र भी इंद्रदेव के समान वीर हैं। आपके द्वारा निर्देशित हे महान राजा, ऐसा क्या है जो मैं महान युद्ध में नहीं कर सकता? भीष्म को चुनौती देकर मैं युद्ध में उन्हें मार डालूंगा। यदि हे पांडु के पुत्र, आप निश्चित रूप से विजय को भीष्म के वीरतापूर्वक मारे जाने पर देखते हैं तो मैं अकेले ही उस कुरुवंश के वृद्ध पितामह को मार डालूंगा। देखो हे राजा, मेरा पराक्रम युद्ध में महान इंद्र के समान है। मैं उस योद्धा को उसके रथ से गिरा दूंगा जो हमेशा शक्तिशाली हथियार चलाता है। वह जो पांडवों का शत्रु है, निस्संदेह मेरा भी शत्रु है। वे जो आपके हैं मेरे हैं, और वे जो मेरे हैं आपके हैं। आपका भाई अर्जुन मेरा मित्र, संबंधी और शिष्य है। युधिष्ठिर ने कहा, यह सच है हे महाबली, जैसा आप कह रहे हैं हे मधुसूदन। ये सभी एक साथ आपकी शक्ति को सहन करने में सक्षम नहीं है। मुझे यकीन है कि मुझे हमेशा वह मिलेगा जो मैं चाहता हूं, जब मेरे पक्ष में आप रहते हैं। मैं स्वयं इंद्र और देवताओं को भी विजय कर लूंगा, जब हे गोविंद आप मेरे रक्षक होंगे। फिर भीष्म का क्या कहना है? हालांकि वह एक महान रथ योद्धा है, लेकिन हे कृष्ण, मैं अपने महिमा के लिए आपके शब्दों को झूठा नहीं कर सकता। इसलिए हे माधव, जैसा कि आपने पहले वादा किया था, मुझे बिना लड़ाई के सहायता करें। इस युद्ध में भीष्म के साथ मेरा एक समझौता हुआ था। उन्होंने कहा, मैं आपको सलाह दूंगा, लेकिन मैं आपके लिए कभी नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मुझे दुर्योधन के लिए लड़ना होगा। इसलिए हे प्रभु, भीष्म मुझे अच्छे परामर्श देकर राज्य दे सकते हैं। इसलिए हम सभी आपके साथ फिर से देवव्रत के पास चलें, उनसे उनकी मृत्यु का उपाय पूछने के लिए। वह हमें सही सलाह देंगे। और हे कृष्ण, मैं युद्ध में वही करूंगा जो वह कहेंगे। वासुदेव ने कहा, आपके ये शब्द हे राजा मुझे पसंद हैं। भीष्म, जिन्हें देवव्रत भी कहा जाता है, शस्त्रों में निपुण हैं। केवल उनकी दृष्टि से वह शत्रु को भस्म कर सकते हैं। आपके द्वारा पूछे जाने पर वह निश्चित रूप से सत्य कहेंगे। इसलिए हम कुरु पितामह से प्रश्न करने के लिए चलेंगे। शांतनु के पूजनीय पुत्र के पास जाकर हम उनसे सलाह मांगेंगे, और जो सलाह वह हमें देंगे उसके अनुसार हम शत्रु से लड़ेंगे। ऐसा विचार करके पांडव और वासुदेव सभी मिलकर भीष्म के निवास की ओर चल पड़े। अपने कवच और हथियार त्याग कर उनके तंबू में प्रवेश किया। उन सभी ने उन्हें सिर झुकाते हुए नमन किया। पांडवों ने सिर झुकाकर उनसे सुरक्षा की मांग की। गुरु पितामह महाबली भीष्म ने फिर उनसे कहा, आप सभी का स्वागत है। भीष्म, जो बार बार उन्हें इतनी स्नेहपूर्वक संबोधित कर रहे थे, से राजा युधिष्ठिर ने प्रसन्न मन से प्रेम पूर्वक कहा, पितामह, हम कैसे विजय प्राप्त करेंगे और कैसे हम राज्य प्राप्त करेंगे? कैसे यह प्राणियों का विनाश रोका जा सकता है? मुझे यह सब बताएं हे प्रभु।
हमें अपनी मृत्यु का उपाय बताएं। हे वीर, हम युद्ध में आपको कैसे हरा पाएंगे? हे कुरु पितामह, आप अपने शत्रुओं को भी 1 मिनट की भी कोई कमी नहीं छोड़ते। कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपको युद्ध में हरा सके? मुझे बताएं हे पितामह, वह उपाय जिससे हम आपको युद्ध में हरा सकें, जिससे हमें विजय प्राप्त हो सके और अंततः जिससे मेरी सेना को इस प्रकार का विनाश न झेलना पड़े। पितामह ने कहा, जब तक मैं जीवित हूं, हे कुंती पुत्र, आपको युद्ध में विजय प्राप्त नहीं हो सकती। हालांकि जब मैं युद्ध में पराजित हो जाऊंगा, तब आप पांडवों को युद्ध में विजय प्राप्त होगी। इसीलिए यदि आप युद्ध में विजय चाहते हैं तो मुझे बिना देरी के मार डालें। मैं आपको अनुमति देता हूं, हे पांडु के पुत्र, मुझे जैसे चाहे मार डालें। मुझे इस प्रकार जानना आपके लिए एक शुभ संयोग है। जब मैं मारा जाऊंगा तब बाकी सभी मारे जाएंगे, इसलिए जैसा मैंने कहा वैसा ही करें। युधिष्ठिर ने कहा, हमें बताएं वह उपाय जिससे हम आपको युद्ध में हरा सके। भीष्म ने कहा, यदि मैं अपने शस्त्रों को छोड़ दूं तो मुझे पराजित किया जा सकता है। सुनो हे राजा, मेरे पहले के संकल्प के बारे में। वह महाबली रथ योद्धा द्रुपद का पुत्र जो आपकी सेना में है, जिसका नाम शिखंडी है, पहले एक महिला थी लेकिन बाद में पुरुषत्व प्राप्त किया। युद्ध में वीर और कवचधारी शिखंडी को अपने सामने रखकर अर्जुन मुझे अपने तीखे तीरों से प्रहार करें। जब शिखंडी जो पहले महिला था मेरे सामने आएगा तो मैं उसे मारने का प्रयास नहीं करूंगा, भले ही मेरे पास धनुष और तीर हो। उस अवसर का लाभ उठाकर धनंजय पांडु के पुत्र मुझे हर ओर से अपने तीरों से प्रहार करें, तब आपकी विजय सुनिश्चित होगी। हे महान राजा, वही करें जो मैंने कहा है। पांडव यह सब जानकर अपने तंबुओं में वापस लौटे। अर्जुन दुखी मन से श्री कृष्ण को कहते हैं, हे माधव, मैं अपने पितामह के साथ युद्ध में कैसे लड़ूंगा, जो उम्र में मुझसे वरिष्ठ है, जो बुद्धिमान और प्रबुद्ध हैं और जो हमारे वंश के सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं। वासुदेव ने कहा, हे पार्थ, पहले भीष्म की हत्या का संकल्प लेने के बाद आप एक क्षत्रिय के कर्तव्य के अनुसार उसे मारने से कैसे रुक सकते हो? भीष्म को मारे बिना आपकी विजय कभी नहीं हो सकती। भीष्म का बिना किसी चिंता के वध करो। मेरे इन शब्दों को भी सुनो जो महान बुद्धि वाले बृहस्पति ने पुराने दिनों में शक्र से कहे थे। किसी भी उम्र के व्यक्ति को जो सभी गुणों से युक्त और सम्मान के योग्य है, मारना चाहिए, अगर वह शत्रु के रूप में आता है या वास्तव में कोई भी जो खुद को नष्ट करने के लिए आता है। हे धनंजय, यह क्षत्रिय के लिए अनंत कर्तव्य है, अर्थात उन्हें लड़ना चाहिए, प्रजा की रक्षा करनी चाहिए और बिना द्वेष के बलिदान करना चाहिए। अर्जुन ने कहा, शिखंडी, हे कृष्ण, निश्चित रूप से पितामह की मृत्यु का कारण बनेगा, क्योंकि भीष्म जैसे ही वह पंचालों के राजकुमार को देखते हैं, प्रहार करने से रुक जाते हैं। इसलिए शिखंडी को हमारे सामने रखते हुए हम पितामह का वध करेंगे। आप सभी का धन्यवाद कि आपने हमारे क्रॉनिकल्स ऑफ कुरुक्षेत्र के 9वें एपिसोड के दूसरे भाग को देखा। कृपया हमारे चैनल इंडो सागा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी सभी नई कहानियों और वीडियो का आनंद उठा सकें। धन्यवाद।